जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड या किसी अदर बोर्ड से आप लोग 12th पास किए, अगर आप लोग पार्ट 1 में एडमिशन कराने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप लोगों को पार्ट 1 में एडमिशन कब से होगा। साथ में ये भी जानकारी देने वाला हूं कि आप लोगों को एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को कराना चाहते हैं। अगर बिहार के आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को एडमिशन 20 मई के बाद आप लोगों को स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा फुल वॉच करके देखना है, जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोगों को किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करना है वो भी आप लोगों को इस चैनल के द्वारा जानकारी दिया जाएगा। साथ में अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, चतुर्थ वर्षीय स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन 20 मई के बाद। अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन जो है अब 20 मई के बाद स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आगे इस चैनल के द्वारा आप लोगों को सभी जानकारी दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। साथ में आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो बिहार में यानी जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी में इस बार एक साथ आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन होगा। इसीलिए आप लोगों अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल सके। रिपोर्ट पर राजभवन की मोहर के बाद शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों की न्यूज आया है, देख लीजिए वीर कुंवर सिंह बीबी समेत सभी विश्वविद्यालय, यानी आप लोगों को बता दूं कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख लीजिए ध्यानपूर्वक, जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद देख लीजिए विश्वविद्यालय में 20 मई के बाद स्नातक चतुर्थ वर्षीय सिलेबस सत्र 23 से 27, यानी आप लोगों को इस बार जो आप लोगों को पार्ट 1 में यानी ग्रेजुएशन होने वाला है 2023 से 27 आप लोगों को सेशन होने वाला है, जो कि आप लोगों को 4 ईयर का आप लोगों को सेशन होने वाला है। जैसे सिलेबस जारी किया जाएगा आप लोगों को सिलेबस के बारे में इस चैनल के द्वारा जानकारी दिया जाएगा, इसलिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आगे देख लीजिए यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू होगी, क्योंकि तब तक सिलेबस बनाने के लिए नियुक्त समिति अपना रिपोर्ट राजभवन को सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट पर राजभवन के मोहर लगने के बाद सभी बीबी में नामांकन, यहाँ पर देख लीजिए नामांकन की प्रक्रिया आप लोगों को एक साथ शुरू होगी। उसके बाद बता दी कि नई शिक्षा नीति के चॉइस बेस्ड क्रेडिट यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी आप लोगों को CBSE सिलेबस के तहत सभी बीबी यानी विश्वविद्यालय में एक साथ नामांकन ली जाएगी और परीक्षा भी ली जाएगी। यानी आप लोगों को बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोगों को इस बार एक साथ आप लोगों को एडमिशन होगा पार्ट 1 में, और आप लोगों को एक साथ ही सभी परीक्षा होगा और एक साथ ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप होगा, जो कि आप लोगों को इस सिस्टम के तहत बहुत अच्छा किया है, जिससे कि स्टूडेंट का आप जो है ग्रेजुएशन जो आप लोगों को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे कि इससे पहले आप लोगों को ग्रेजुएशन करने में अगर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है बहुत टाइम वेस्ट होता था। 3 साल के बदला आप लोगों को 5 साल में आप लोगों को ग्रेजुएशन फाइनल करके देते थे, लेकिन इस बार आप लोगों को 4 साल का जो ग्रेजुएशन किया गया इसमें आप लोगों को PG का भी डिग्री दे दिया जाएगा और साथ में आप लोगों को 4 साल में ही कंप्लीट किया जाएगा। साथ में अगर आप लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है आप लोगों को एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जो कि आप लोगों को बल्कि डायरेक्ट आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आप लोगों को एडमिशन हो जाएगा, जो कि आप लोगों को न्यू सिस्टम के रिकॉर्डिंग आप लोगों को न्यू सिलेबस के रिकॉर्डिंग आप लोगों को नया शिक्षा नीति के रिगार्डिंग आप लोगों को एडमिशन होगा, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को जानकारी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए इसके लिए 4 कुलपति को 21 दिन में सिलेबस बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नामांकन लेने की अवधि में अलग अलग बीबी 1 से 10 दिन तक दिनों का अंतर भी हो सकता है, यानी आप लोगों को नामांकन हो सकता है, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन एक साथ होगा लेकिन नामांकन में आप लोगों को 10 दिन का हेरफेर हो सकता है, तो आप लोगों को घबराना नहीं। कमेटी में शामिल कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मई के दूसरे सप्ताह तक सभी पाठ्यक्रम परीक्षा कैलेंडर और अन्य टास्क को पूरा करके कुलपति सह राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इसके बाद राजभवन 20 मई के बाद अधिसूचना जारी करेगा। तकनीकी बीबी में यह पाठ्यक्रम पहले से लागू है। सभी बीबी अपने अपने स्तर से नामांकन की प्रक्रिया करेगा। बीबी नामांकन की समिति के साथ विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाएगा
कि किस तरह से नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाए। गत वर्ष वीर कुंवर सिंह में 85,000 सीटों पर नामांकन के लिए 1,18,000 ऑनलाइन आवेदन आए थे। 1 वर्ष का होगा पीजी सिलेबस 4 वर्षीय कोर्स में। यानी आप लोगों को बता दूं कि 4 वर्ष का जो आप लोगों को ग्रेजुएशन होने वाला है उसमें आप लोगों को 3 ईयर का आप लोगों को ग्रेजुएशन हो जाएगा और 1 साल यानी 4 साल का जो हो रहा है उसमें 1 साल आप लोगों का पीजी का कोर्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1 वर्ष का होगा पीजी का सिलेबस। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रत्येक वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद अगले वर्ष में आप लोगों को सेमेस्टर में नामांकन लेने की छूट होगी। उसके बाद देख लीजिए पहले वर्ष सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष डिप्लोमा, तीसरे वर्ष डिग्री और चौथे वर्ष मल्टी डिस्प्लेसनरी डिग्री आप लोगों को मिलेगी। वहीं स्नातकोत्तर पीजी का पाठ्यक्रम सिर्फ 1 वर्ष का होगा। पीजी के 1 वर्ष के पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 सेमेस्टर की कोर्स वर्क की पढ़ाई होगी। यानी आप लोगों को पीजी का जो 1 साल का कोर्स होगा उसमें आप लोगों को 2 सेमेस्टर की पढ़ाई होगा। टोटल आप लोगों को इस बार ग्रेजुएशन में 4 ईयर का कोर्स में आप लोगों को टोटल 8 सेमेस्टर होगा और टोटल जो है आप लोगों को 6 मंथ पर आप लोगों को एग्जाम होगा और सभी एग्जाम में आप लोगों को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। इस बार न्यू शिक्षा नीति के बाद ये लागू किया गया है। यहाँ पर ये समझिए कि 4 वर्षीय स्नातक करने वाले जो छात्राएं पीजी को इच्छुक होंगे वही स्नातक का 4th वर्षीय पाठ्यक्रम करेंगे। यानी अगर आप लोग पीजी करना चाहते हैं तो आप लोग 4 वर्ष का कोर्स करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में ही करना चाहते हैं तो आप लोग 3 ईयर पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं। आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा सिर्फ 3 ईयर का, सिर्फ ग्रेजुएशन का मिलेगा। अगर आप लोग 1 साल और करते हैं तो आप लोगों को पीजी का भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वरना 3 वर्षीय डिग्री के आधार पर कोई भी छात्रा यूपीएससी व पीसीए की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 3 वर्ष की डिग्री लेने के बाद पीजी पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू होगी। अप्रैल के अंत तक तैयारी हो जाएगा। यानी आप लोगों को सभी जानकारी दिया गया। आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन 20 मई के बाद होगा। आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को 1 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा इसका ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद आप लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डेट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सभी जानकारी इस चैनल के द्वारा भी दिया जाएगा। साथ में अगर आप लोगों को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि बिहार में आप लोगों को किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, साथ में आप लोगों को किस यूनिवर्सिटी में कौन गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सरकारी कॉलेज है, कौन टॉप 10 में आता है, आप लोगों को किस कॉलेज में एडमिशन कराना है, फुल डिटेल के साथ इस चैनल के द्वारा आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।